Assalamu alaikum students. In this video we are going to start exercise 2.2. अच्छा, एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 वगैरह इसको अनइम्पॉर्टेंट समझा जाता है, मगर ये क्या है, ये बेसिक ऑफ चैप्टर 2 है, इसलिए मैं इसको इसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाह रही। अगर मैं चैप्टर 2 आपको करवाना चाह रही हूँ तो मैं उसकी बेसिक्स ज़रूर आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपको कुछ टर्म्स दे दिए, इनमें से बता दीजिए कि कौन सा जो है इसकी बेस है और कौन सी इसका एक्सपोनेंट है। तो बेस ये नीचे वाला नंबर होता है, ये बेस कहलाते हैं, और जो उसकी पावर होती है उसको हम उसका एक्सपोनेंट कह रहे होते हैं। ठीक है, तो जो है यहाँ पे बेस क्या होगी 7, एक्सपोनेंट होगा 15, यहाँ पे बेस होगी -189 और एक्सपोनेंट होगा 10, यहाँ पे बेस होगी 108 और एक्सपोनेंट होगा 64। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर। अच्छा, जब भी कोई पॉजिटिव बेस है आपके पास, तो चाहे उसकी पावर इवन हो या ऑड हो, अगर बेस पॉजिटिव है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अगर बेस नेगेटिव है, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे पावर को कि पावर अगर ऑड है तो क्या होगा और पावर इवन है तो क्या होगा। पावर ऑड है तो नंबर जो है वो नेगेटिव ही रहेगा, यानी उसका आंसर नेगेटिव ही होगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी पावर हो चाहे कितनी ही छोटी पावर हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर बेस नेगेटिव है और पावर जो है वो इवन है, ठीक है, तो हमेशा रिजल्ट उसका पॉजिटिव आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या है, -91 की पावर 4। अब जैसे मैंने आपको बताया बेस नेगेटिव है मगर पावर इवन है, इवन पावर है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे कि ये इस तरह लिख सकते हैं आप कि ये -91 की पावर 4 का मतलब है 91 की पावर 4। ठीक है, दोनों का आंसर सेम होगा। 5 स्क्वायर 5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर इक्वल्स टू। अच्छा, अब ये देखिए, ये एक रूल है हमारे पास, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, कि अगर हमारे पास सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। बेसिस यहाँ पे देखिए सेम है, 5 दोनों बेसिस सेम है, तो पावर्स विल बी एडेड। 5 रेज टू द पावर 4 + 2 इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 6 हियर। ओके, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि एज अ होल अगर ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर लग रही है तो वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे भी पावर वो लगेगी। यानी कि जैसे अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो ये दोनों इस पावर के साथ ओपन होंगे। ठीक है, जैसे 8 की भी पावर 4 होगी, बीच में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की भी पावर 4 होगी, यानी जो ये आउटसाइड पावर थी ये इंडिविजुअली अप्लाई हो गई इनके ऊपर। तो यहाँ हमने एक्सरसाइज 2.2 की बेसिक्स कवर कर ली हैं। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3 हियर। ये देखिए, पावर है 10 की पावर है 3 और उसके ऊपर एक और पावर है। जब भी पावर की पावर होगी तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 10 की पावर 3 2 ज़ा 6 हियर। इसका क्या मतलब है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 6 टाइम्स। सो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड मल्टीप्लाई बाई 10, 1 2 3 4 5 6, it becomes 1 million here. Okay, in question number 7 of exercise 2.3 we have a raised to the power 9 divided by a raised to the power 2, that is a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो, सेम बेसिस हो मगर फ्रैक्शन में हो, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम हमेशा स्मॉलर पावर को मूव करवा देंगे उसकी लार्जर पावर की तरफ। बुक में हमेशा लिखा होता है कि हम न्यूमरेटर की ही पावर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो हम इसको मूव करवाएंगे। देखें, ये अपनी जगह पे रहेगा, इसने अपनी जगह चेंज करी है तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये ऊपर आके नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके इससे मल्टीप्लाई होगा और इसकी पावर की साइन हो जाएगी माइनस। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो एक्चुअली ये सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा 9 - 2 7। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 10 इसमें देखें ब्रैकेट्स की पावर बना दी हैं, तो ब्रैकेट्स को भी हम उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे यहाँ पे हम इंडिविजुअल वेरिएबल को ट्रीट कर रहे थे। m + n देखेंगे सेम है,
m प्लस एन यहाँ पे सेम है, तो ये एज अ बेस कंसीडर किया जाएगा और ये इसका एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये बेस है, एक सेम बेस ये है, एक सेम बेस ये है, p प्लस क्यू और p प्लस क्यू। तो देखें इन्होंने बुक में इस तरह से ही सवाल दिए हैं कि हमेशा न्यूमरेटर में ही बड़ी पावर है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स की पावर को ऊपर मूव करवाएंगे और सेम बेसिस को एक साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए, m प्लस एन की पावर 7 डॉट डाल के इसको लिखेंगे इसके साथ, यानी m प्लस एन की पावर क्या हो जाएगी, 6 थी तो ऊपर जाके -6, ठीक है। इसी तरह फिर डॉट डाल के इसको लिखेंगे p प्लस क्यू की पावर 5, जो पहले ऊपर न्यूमरेटर में थी, फिर नीचे से आने वाली को लिखेंगे p प्लस क्यू की पावर 2, अब हो गई -2, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 - 6 m प्लस n की पावर 1 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे 5 - 2 p प्लस q की पावर 3 हियर। दिस इज़ योर आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 2.3, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, इसमें नंबर्स भी मौजूद हैं और ब्रैकेट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को देख लेते हैं। नंबर्स को सॉल्व करने के लिए वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम करते आए हैं, कैंसिल कर देंगे टेबल से, माइनस की साइन से कैंसिल हो जाएगी, 4 1 4, 4 5 20 ईयर। अच्छा अब देखिए ये 2p - 3q 12 यहाँ पे मौजूद है, इसको लिखा, इसके साथ ये जो डिनोमिनेटर में मौजूद है स्मॉलर पावर, इसको ऊपर ले आइए, 2p - 3q, ये हो जाएगी -9, ठीक है। फिर आ जाएंगे 4 - 3r का होल क्यूब, इसको पहले लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे जो डिनोमिनेटर से हमारे पास ब्रैकेट आ रहा है, 4 - 3r पावर यहाँ पे 1 है तो ऊपर आके -1 हो गई, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया, यहाँ से तो देखिए आंसर आया प्लस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से आंसर आया 2p - 3q, 12 की में से -9 किया तो पावर 3, फिर 4 - 3r का क्यूब में से -1 किया तो आया पावर 2, ठीक है। तो जितनी चीज़ें ज़रूरी थी एक्सरसाइज 2.3 की वो हमने कवर कर ली हैं। Here we are going to cover important topics from exercise 2.4. Question number 1, 3 / 12 होल पावर 6। देखें जब भी इस तरह से कोई फ्रैक्शन गिवन हो और उसकी होल पावर गिवन हो तो वो पावर जाके अप्लाई होगी न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। मगर अगर आप ये देख लें कि ये जो अंदर फ्रैक्शन गिवन है मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, फिर उसको आप जो है उस पर पावर अप्लाई कीजिएगा। जैसे यहाँ ये 3 और 12 कैंसिल हो सकते हैं, ये आ सकता है आंसर 3 1 3 और 3 4 12, ठीक है। तो अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ पावर, तो 1 की पावर 6 यानी 1 पे पावर 6 अप्लाई करूँगी, इसी तरह से नीचे 4 पे पावर 6 अप्लाई करूँगी। तो 1 को कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहेगा और we get 4096, 1/4096 is our answer. In question number 6 we have to apply power individually. देखेंगे अंदर से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम सब पे अप्लाई कर देंगे ये पावर, ठीक है। देखें -3 पे अप्लाई किए पावर 4, एक्स क्यूब पे अप्लाई की पावर 4, इसी तरीके से ये जो है सबके बीच में डॉट डालते जाइए, वाई स्क्वायर पे पावर 4 अप्लाई की, इसी तरीके से डिनोमिनेटर पे अप्लाई होगी, 2 पे पावर 4 अप्लाई होगी, इसी तरीके से u पे पावर 4 अप्लाई होगी और t पे पावर 4 अप्लाई होगी। तो एंड रिज़ल्ट क्या होगा हमारे पास, ये होगा -3 की पावर 4। अच्छा अब ये नेगेटिव इसका बेस है मगर पावर जो है वो इवन है, तो इसका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और इसका आंसर होगा 3 की पावर 4 81, ठीक है। x पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 4 12 तो x की पावर 12, फिर y की पावर 2 4 8, y की पावर 8 हियर, और जब हम 2 पे पावर 4 अप्लाई करेंगे तो 16, u पे करेंगे तो u4 और t पे करेंगे तो t4, ठीक है। दिस इज़ अवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये देखिए इसमें भी इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे, मगर देखिए सबसे पहले आप नंबर्स को देख लीजिए, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस को कैंसिल करेगा और 5 1 5, 5 6 30, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इस पे अप्लाई करेंगे, सब पे इंडिविजुअली करेंगे, 6 का स्क्वायर, फिर x की पावर 10
का स्क्वायर, फिर y की पावर 8 उस पर भी स्क्वायर, फिर नीचे आ जाइए x की पावर क्यूब उस पर स्क्वायर, फिर y की पावर स्क्वायर उस पर स्क्वायर। ठीक है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई, 6 स्क्वायर मीन्स 36, x की पावर 10, फिर ऊपर ये 2 है तो 10 2 ज़ा 20, तो x की पावर 20, फिर यहाँ पे y की पावर 8 2 ज़ा 16। अच्छा, अब डिनोमिनेटर देख लीजिए, x की पावर 3 2 ज़ा 6, फिर y 2 2 ज़ा 4। अब देखें, इनको मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर नीचे सेम वेरिएबल आ रहे हैं, तो फिर ये ऊपर नीचे सॉल्व होके फिर इसका आंसर आएगा हमारा। इसको हम मज़ीद सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखिए क्या होगा, 36 x की पावर 20 और इसके साथ नीचे से आ जाएगी x की पावर -6, y की पावर 16 और नीचे से आ जाएगी y की पावर -4। तो इसका आंसर क्या होगा, 36, आंसर विल बी 36, x पावर 20 - 6 इज़ 14 and y raised to the power 16 - 4 that is 12 here. So this is our answer for question number 10. Moving towards question number 11. देखिए यहाँ पे आ गई एक नेगेटिव पावर। अच्छा, अब नेगेटिव पावर को किस तरह से ट्रीट करते हैं, इसे रेसिप्रोकल करके ट्रीट करते हैं। तो पहले आप क्या करें, आप ये ज़रा ऊपर और नीचे के ब्रैकेट्स को पहले पावर अप्लाई कीजिए। ठीक है, 3a³ b² 6 की पावर -5, ठीक है, और इस पे भी आप जो है पावर अप्लाई कीजिए, x y z की भी पावर -5। अब इस -5 को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा x y z की पावर 5, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3a³ b² c की पावर 6, इस पे भी आ जाएगा 5। ठीक है, ये देखिए मैंने ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में मूव किया तो x y z की पावर 5 हो गई, और जब मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो ये भी प्लस पावर 5 हो गई। ठीक है, अब हम इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने अभी पीछे किया। इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 5, और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 5 का मतलब है 243, और a³ मल्टीप्लाई बाय 5, a की पावर 15, b 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी b की पावर 10, c की पावर 6 5 ज़ा 30। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। आ जाते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें भी आपको पावर अप्लाई करनी है, पावर अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहले देख लीजिए 6 और 12 कैंसिल हो सकते हैं, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब हम इस पर पावर्स अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, m की पावर 4 का स्क्वायर, n की पावर 3 का स्क्वायर, और p की पावर p² का स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाइए नीचे m² का स्क्वायर, फिर n² का भी स्क्वायर, और p का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको पहले सिंपली पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 2 का स्क्वायर मीन्स 4, m की पावर 4 × 2 8, n 3 2 ज़ा 6, p 4, डिनोमिनेटर में आ जाएगा m 2 2 ज़ा 4, n 2 2 ज़ा 4, एंड p²। अब इसको ऊपर ले जाके सॉल्व करेंगे मज़ीद, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4m पावर 8 विद m पावर -4, ये नीचे से आ रही है तो ये -4 हो गई, फिर n पावर 6, नीचे से आ रही है n की पावर 4 तो वो हो गई -4, फिर p की पावर 4, और ये डिनोमिनेटर से आया है p², तो ये हो गया आपका -2। ठीक है, इनको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। 4m रेज़ टू द पावर 4, n रेज़ टू द पावर 2, एंड p रेज़ टू द पावर 2, यानी m4 m4 n² p²। दिस इज़ अवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ हमने एक्सरसाइज 2.4 के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है।